दोस्तों, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी देवता या भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वो है उनके वाहन। लगभग सभी भगवान देवता के वाहन पशु पक्षियों को ही माना गया है। शिव जी से लेकर माँ दुर्गा तक और विष्णु जी से लेकर लक्ष्मी तक लगभग सारे देवी देवता पशु पक्षी पर ही सवार है। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान देवताओं को पशु पक्षियों की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वे तो अपनी दिव्य शक्तियों से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। क्यों सभी देवी देवताओं के साथ कोई पशु पक्षी जुड़ा हुआ है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलर्स यूट्यूब चैनल पर। देवताओं के साथ पशु पक्षियों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक कारणों से भारतीय मनुष्यों ने देवताओं के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशु पक्षियों को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। यदि पशु पक्षियों को देवताओं के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु पक्षियों के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। सभी देवी देवताओं के साथ एक पशु पक्षी को जोड़कर भारतीय मनुष्यों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु पक्षी किसी न किसी देवता का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही संदेश सबसे बड़ा है। आपको क्या लगता है, गणेश जी ने चूहों को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? देवताओं ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी है। यहाँ तक कि उनके वाहन उनके चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विष्णु जी के वाहन की। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनीता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी हुए। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का यह पक्षी भी इसी ओर संकेत करता है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए यह सबसे सही प्रतीक है। दोस्तों, उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता है और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती है। उल्लू का हु का उच्चारण एक मंत्र है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए हैं। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुने और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गई कि किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, क्या आप मुझे अपना वाहन स्वीकारें? लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। दोस्तों, हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। यह जीवन पर्यंत एक हंसनी के साथ ही रहता है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं। जो बुद्धत्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परमहंस कहा गया है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता था। दोस्तों, शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। जिस तरह गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है।
आमतौर पर खामोश रहने वाले बेल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बेल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण रहे हैं कि जिसके कारण भगवान शिव ने बेल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बेल के समान ही माना गया है। दोस्तों, माता पार्वती का वाहन बाघ है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यता का प्रतीक है। यह तीनों विशेषताएं माँ पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती है। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती है। माँ पार्वती का हृदय बहुत ही कोमल है। माँ की पूजा यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार्य बन जाते हैं। दोस्तों, शिव पुत्र गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार एक समान ही है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या कहे कार्तिकेय का वाहन मोर है। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, जो शिव के बड़े पुत्र है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। दोस्तों, इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत नामक एक हाथी को बनाया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ईरा का अर्थ जल है, अतः समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। दोस्तों, यम नामक एक देवता है जिनको मृत्यु का देवता कहते हैं। ये दक्षिण दिशा के दिक्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। भैंसा अपनी आत्मरक्षा में ही किसी पर हमला करता है। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है, उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब तो आप जान गए होंगे कि शक्तिशाली देवताओं ने पशु पक्षियों को अपना वाहन किस लिए चुना। और इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।